उत्तर तो मैंने दिया, नंद जी ने उत्तर दे दिया, मैसेज डाल के क्लिक कर दिया। अब वो मेरे पे इल्जाम ऐसे लगा रहे, उनसे पूछो विनय में प्रोफेसर क्या होता है? भारत ने दिए, प्रधानमंत्री ने दिए, किसने दिए? तो फोटो तो होगी, क्या बताइए? अब ये बताएंगे उसमें बन पड़ती है। मेरा रास्ता ये है कि जो अपोजिशन वालों ने जिस आधार पे पीटी एक्ट बनाया गया था, तो वो आधार है सबसे मजबूत उनका है कि मुझे बता जो है कमीशन फाइल सर्ट दिखाई देती है कि महाविद्यालय के बैंक और ड्यूटी को आप देखिए कोई भी आंदोलन की शुरुआत मैंने करे, देश भर में धरने पे बैठे हमारे साथ में विरोध करा कि हम देश को करना तरीका चल रहा है। मेरे लिए आंदोलन महत्वपूर्ण है। इसका अर्थ ये है कि अब जाम हो जाएंगे, घर के बाहर निकलेंगे तब तो होगा। हम लोगों ने वहाँ खड़े रह के वहाँ वो स्वयं से पंचर वहाँ नमस्कार, मैं सुशांत कुमार और अब आप दक्षिण कोसल देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे बीच आज राजनांदगांव में धर्म आचार्य विनयाचार्य जी हैं और महाबोधि महाविहार के आंदोलन को लेकर काफ़ी तल्खी के साथ इनका नाम पूरे देश भर में चर्चित है। तो हम रूबरू होते हैं विनयाचार्य जी से। तो पहला सवाल आपसे ये है कि एक बड़ा आरोप है आपके ऊपर कि जब छत्तीसगढ़ में आंदोलन तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है या बिहार में आंदोलन तेजी से बढ़ रहा है, इस बीच आप जेल से छूटने के बाद सारे आंदोलन को कुचलने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए, आंदोलन कुचला जा रहा है, आंदोलन बढ़ाया जा रहा है, ये मैं और आप डिसाइड नहीं करते। ये डिसाइड करता है समाज कि समाज में आंदोलन को लेकर कितनी उत्सुकता बढ़ी है, कितनी जागृति बढ़ी है। अगर समाज में जागृति आ रही है तो आंदोलन बढ़ रहा है, और जागृति तो आंदोलन रुक रहा है। तो ये सवाल समाज से आप पूछिए, आप अपने मीडिया के चैनल के माध्यम से, ये समाज बताएगा। और आज भी जितने लोग थे उन्होंने बताया है कि विनयाचार्य के आने से और विनयाचार्य के जेल जाने से पहले भी आंदोलन जो वर्षों में भी भारत में नहीं फैला, वो चंद महीनों में भारत में फैल गया था। आपके जेल की कहानी को थोड़ा बताएंगे? साजिश कहानी क्या है? साजिश होती है जेल जाना। क्या है साजिश? साजिश ये है कि जब किसी आंदोलनकारी को खरीदा ना जा सके, समझ रहे, जब किसी आंदोलनकारी को बहकाया ना जा सके, भरमाया ना जा सके, तो उसके साथ तीन ही काम करो, या तो उसे जेल भेज दो, या उसे मरवा दो, या उसके ऊपर आरोप लगवा दो। उसमें से एक काम उन्होंने कर दिया, दूसरे का प्रयास किया, उस पर भी वो सफल नहीं हुए।
कहते हैं कि आप बीटीएमसी जो कमेटी है उसमें जाने की तैयारी कर रहे हैं। ये तो तैयारी वो लोग बताएंगे जिन्होंने वहां पे अर्जी लगाई है। भाई जिनकी अर्जी लगी है वो बताएंगे ना कौन तैयारी कर रहा है, या वो बताएंगे जो बीटीएमसी वालों की जाके चाय पीते हैं। आकाश लामा ने अभी बहुत सार्वजनिक रूप से बोला है कि एकदम नवेला है और बहुत ही अपने आप को हीरो साबित करने के लिए इस आंदोलन को ठंडा करने की तरफ आगे अपनी गिरफ्तारी दिया। इस तरह की उनकी बातें हैं और वो उनके कुछ गुर्गे हैं जिसमें मैं भंते धम्मशिखर का नाम का उल्लेख करूंगा, जिसके मेरे पास स्क्रीनशॉट है। उन्होंने कहा कि आपका आरएसएस के साथ संबंध है और आपने आरएसएस से पैसा लेके इस आंदोलन को खत्म करने के लिए ऐसी गिरफ्तारी दी। गिरफ्तारी दी। अच्छा, पहली बात तो यह है कि जो नए नवेले की बात करते हैं उनको बुद्ध के दम से सीखना चाहिए। 29 साल के बुद्ध 60-70 साल के लोगों को उपदेश दे रहे थे। 35 साल के नौजवान होते हैं, 35 साल की आयु में सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बन गए और 70-80 साल के बुजुर्गों को उपदेश दे रहे थे। कौंडिन्य की उम्र उसमें 75 साल थी, उनको उपदेश दे रहे थे। और जाने ऐसे कितने शिष्य उनके बने। ज्ञान की उम्र नहीं होती, शरीर की उम्र होती होगी। ज्ञान की कोई उम्र हो, कोई मानक हो तो मुझे लाके दिखाओ। और दूसरी बात रही इनके, जो आप कह रहे हो कि उतना पैसा, उतना ये दुनिया भर के तमाम की जेल में चले गए, तो कहो कि एक एफआईआर तो सरकार ने करी, एक एफआईआर गुप्ता ने करी, तो तीसरी एफआईआर किसने करी? तीसरी एफआईआर का जवाब भी तो किसने करी? उनसे पूछा जाए कि लामा ने एफआईआर क्यों करी। जो बीटीएमसी जो कमेटी है, जो प्रबंधन समिति 9 लोगों की, और अभी जो 25 सदस्यीय सलाहकार समिति, उसके बीच का फर्क को आप बताएंगे, क्या है ये दोनों? देखिए, फर्क नहीं है। आंदोलन का असर सरकार पे पड़ गया, सरकार घबराने लगी, तो अपनी प्रोटेक्शन के लिए उसने ये 25 लोगों के एडवाइजरी बोर्ड बना दिया है। वो ये कहने के लिए कि केवल हम लोग ही निर्णय नहीं लेते, ये 9 लोग निर्णय नहीं लेते, हमारे ऊपर अंतरराष्ट्रीय देश के लोग सलाहकार बैठे हैं। ये जान बचाने का केवल तरीका है और कुछ नहीं है। पर इससे जान बचने वाली लड़ाई यहाँ सलाह की नहीं है। लड़ाई यहाँ पर यह है कि बीटी एक्ट के नियंत्रण से महंत और 9 लोगों का नियंत्रण क्यों बना हुआ है, बौद्धों का क्यों नहीं बना? हमें वो खत्म कराना। सलाह नहीं चाहिए अच्छी बुरी। यहाँ पे अच्छी बुरी सलाह वो लेगा जिसको कुछ पता ना हो। बौद्धों को पता है, अम्बेडकर वादियों को पता है कि संस्थाएं, इंस्टीट्यूशन कैसे चलाए जाते हैं। केवल हमें वहां पे अधिकार चाहिए। बुद्ध के परिनिर्वाण के 500 साल बाद जब यहाँ पर ग्रीक जो सम्राट आए, उन्होंने उनकी प्रतिकृति को बनाया बुद्ध के, और अशोक ने कभी नहीं बनाया उनके। लेकिन हम फिर से, आपको नहीं लगता है कि अशोक की प्रतिकृति को लेके, अशोक के ज्ञान के केंद्र को लेके, पूरे आंदोलन को, जो बुद्धिज्म को, जो प्रबुद्ध भारत बनाने के जो सपना है, उसको फिर से एक आस्था के सवाल की तरफ ले जाकर ढकेल रहे हैं? देखिए, सवाल वो नहीं है। बुद्ध की मूर्ति बुद्ध के 500 साल के बाद अस्तित्व में आई। सम्राट अशोक मूर्ति बनने से 250-300 साल पहले बुद्ध के उपदेशों को शिलाओं पे लिखवा दिया, और लिखे हुए उपदेशों से संसार भर के लोगों के बीच में उपदेश पढ़ाने शुरू हो गए। मूर्ति का चलन इसलिए आया कि लोगों की ऐसी इच्छा जाहिर थी, ऐसी सोच बनी कि हम बुद्ध का स्वरूप देखना चाहते हैं। वो दिखने में कैसे थे? तो उस समय 2000 साल ईस्वी के समय ये निर्णय लिया गया कि बुद्ध के 32 लक्षणों के आधार पे एक मूर्ति निर्मित की जाए। मथुरा की शैली में वो मूर्ति निर्मित की गई। तो जब देखा गया कि बुद्ध ऐसे दिखने में थे, तो वो केवल देखने मात्र योग्य रखी गई थी, पूजा के लिए नहीं, राज खामने के लिए नहीं। और दुनिया भर में फिर मूर्तियां लगाई गई। तो सारी मूर्ति जितनी भी लगी वो सब देखने के स्वरूप पे लगी कि बुद्ध ऐसे है। इससे अंधविश्वास और अंधश्रद्धा का कोई लेना देना नहीं है। आप देखे होंगे इस आंदोलन में एक भंते को लाल बत्ती मिली और आंदोलन ठंडे बस्ते में चले गया था, और फिर आप दोनों के ऊपर भाजपा और कांग्रेस के साथ साठगांठ का आरोप है। आपको क्या लगता है, आप किस राजनीति पार्टी से बिलोंग करते हैं? नहीं, मैं भाजपा कांग्रेस को जानता नहीं हूँ भाई। जानने के लिए भी तो नेता चाहिए, तो पार्टी दूर के, मैं नेता को नहीं जानता, और बिना नेता के पार्टी कोई मतलब ही नहीं है। और अपनी एक पार्टी है, वो बुद्ध का संघ है। बुद्ध क्या से आप संघ बड़ी- बहुजन समाज पार्टी? नहीं, ये ऐसा अलग है, उसके साथ समाज है और हम समाज के अंग हैं।
मुझे मत कहो, समाज बहुजन समाज पार्टी के साथ है, हम समाज के अंग हैं। आप हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में भी गए, क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट में जो विवेचना हो उससे लगता है आपको कि महाबोधि महावीर हमको बहुत जल्द मिल जाएगा? हाँ मिलेगा, हमारे चीफ जस्टिस बैठे ना, कि 124 बी आर गवई साहब बैठे हैं, 268 साल बी आर गवई साहब बैठे हैं, तो हमारा प्रयास चल रहा है कि बी आर गवई साहब के कानों में बात पहुंच जाए, और पहुंच गई तो फिर उनकी जुबान से बाहर निकल जाएगी कि बेटियां रद्द करो। शुक्रिया। शुक्रिया।